मरी में बदतरीन बर्फानी तूफान और सयाहों के सैलाब से अंदोहनाक सानहा। बर्फ में फंसे 21 अफराद जाँ बहक। मरी आफत ज़दा करार। इमरजेंसी नाफिज। महकमा मौसमियात ने 3 दिन पहले शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था। पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू ऑपरेशन और शाहराएं खोलने में मसरूफ। मरी एक्सप्रेस वे खोल दी। 4 रिलीफ कैंप्स कायम। तेरा भी भाई तू कितने पानी है जे मजा तो है ना, सुबह तक असी निकल जाइए या कम से कम और नहीं तो क्रेन शुरू कर दे ना, फिर कोई बंदे नूं आठ लग जाती भाई यार। चलो खैर है, कोई नहीं, हो जासी इंशाल्लाह। मरी में खानदान समेत जाँ बहक के एसआई नवीद के कज़न की आखिरी कॉल की ऑडियो सामने आ गई। कहा कोई क्रेन भेज दी जाए, 20 घंटों से बर्फ में फंसे हुए हैं, कोई खाने पीने की चीज़ नहीं, अल्लाह करे कोई सिस्टम बन जाए और हम यहाँ से निकल जाएं। वज़ीर आज़म ने सानह मरी की तहकीकात का हुक्म दे दिया। ट्वीट में कहा, मरी में सड़कों पर सयाहों की अलमनाक मौत के बायस सदमे में हूँ। मरी में गैर मामूली बर्फबारी हुई। लोगों ने मौसम की सूरत हाल जाने बगैर मरी का रुख किया, जिसकी वजह से जिले इंतजामिया तैयारी ना कर सकी। मरी में 2 रोज के दौरान 5 फुट बर्फ पड़ी। अब तक 21 अफराद जाँ बहक हो चुके। दरख्त गिरने से अमवात नहीं हुई। सानह मरी की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सूरत हाल जल्द काबू में आ जाएगी। कोई दूर दराज जंगल में भी फंसा होगा तो निकालेंगे। मरी और मुल्हिका इलाकों में तमाम रेस्ट हाउसेज और सरकारी इदारों को सयाहों के लिए खोल दिया गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं मौसम की पेशगोई को मद्देनजर रखकर इंतजाम किए थे, जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं गलियात में गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया। सयाहों को होटल्स और क़यामगाहों में मुंतकिल कर दिया गया। बाला इलाकों में गुंजाइश खत्म हो चुकी। लाखों लोग जाएंगे तो निजाम बैठ जाएगा। इस सानहे से सीखकर मैनेजमेंट पर काम करेंगे। अपोजिशन सानहे पर सियासत चमका रही है। मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। शफकत महमूद ने कहा पार्टी कारकुनों को मरी में मुतासरीन की मदद के लिए कहा है। मरी में कयामत टूट पड़ी, लेकिन आवाम के जान और माल के मुहाफिज गर्म कमरों में बैठकर अपने आइंदा के लाए अमल पर इजलास करते रहे। लाहौर में होने वाले तहरीक इंसाफ के तंजीमी इजलास ने बेहिसी की नई मिसाल कायम कर दी। मरी में अमवात इंतजामी नाअहली का नतीजा है। शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा अगर सयाह इतनी बड़ी तादाद में जा रहे थे तो हुकूमत को क्यों पता न चला, इंतजामिया कहाँ सोई हुई थी। मरीम नवाज कहती हैं अमवात बर्फबारी से नहीं हुकूमती गफलत से हुई। शाहिद काका नब्बासी कहते हैं हुक्मरानों को आवाम की कोई परवाह नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा अफसोसनाक सानहे पर पूरा मुल्क सोगवार है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी से हादसात में 12 अफराद जाँ बहक। दीरबाला में बर्फबारी से मकान की छत गिर गई। माँ और 4 बच्चे लुकमा अजल बन गए। कसूर गुजरावाला खारिया में छतें गिरने से 7 अफराद चल बसे। फैसलाबाद चिन्योट पाकपतन में भी छतें बारिश का वार ना सह सकी। मजमूई तौर पर 29 अफराद जख्मी हुए। जुड़वा शहरों में बारिश से नाला लई भर गया। थर के बासियों का कोई बुनियादी हक गज़ब होने नहीं देंगे। थर में सयाहती मकामात को महफूज बनाने की ज़रूरत है। अदलिया थर के आवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का मिठी बार से खिताब। कहा थर में तालीम और सेहत की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आज से ही एहतजाज वसी करने जा रहे हैं। अब कराची में जगह जगह धरने और रैलियां निकाली जाएंगी। धरने से अमीर जमात इस्लामी कराची का खिताब। कहा सिंध हुकूमत कब्जे में लिए गए तमाम बल्दियाती महकमे वापस करे। सईद गनी कहते हैं जमात इस्लामी लिसानियत को हवा देकर नई MTM बनने की कोशिश कर रही है। हर आमिर के सियासी मददगार हमें जमहूरियत का दर्स ना दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।